अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे पहले तो आपने देखा है कि जो मुल्की हालात है 9 मई के बाद, उसके अंदर आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है वो इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है कि नहीं। पाबंदी से मुराद ये है कि टोटल बैन कर देना, सिर्फ उसका निशान छीन लेना, उसका नाम छीन लेना, पाबंदी लगा देना, आइंदा सियासत से निकाल देना। इसका जायजा लेंगे। दूसरी बात जो इसके ऊपर है कि आपने देखा कि एक और अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी पार्टी छोड़ गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि खवातीन के साथ जो सूरत हाल बनी है, जिसमें शीरी मजारी और बाकी बहुत सारी खवातीन भी पार्टी छोड़ रही हैं। खवातीन के लिए जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है वो कैसा है और किस हद तक स्पेस मौजूद है कि वो एक अच्छे तरीके से सियासत कर सकें पाकिस्तान में, इसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपने देखा कि अदालती निज़ाम, क्योंकि जब कहीं तमाम हर तरफ से अगर कहीं अंधेरा हो, रोशनी ना नजर आ रही हो, तो अदालती निज़ाम एक उम्मीद की किरण, रोशनी की किरण का काम करती है। और यहाँ हालात इस वक्त ऐसे नजर आ रहे हैं जिसके अंदर हमने देखा जज को भी रोते देखा, सीनियर वकील इत्तेजाज एहसन को भी रोते देखा। तो इस बात का भी जायजा लेंगे कि ये जज और वकला क्यों रो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि सियासी जो जमात है उसके ऊपर पाबंदी का बुनियादी तौर पर समझने के लिए कि तहरीक इंसाफ पे लग सकती है या नहीं लग सकती है, वो हालात हैं या नहीं है। इस बहस से पहले हमें देखना ये होगा कि कानून क्या कहता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 था, जो बाद में मर्ज कर दिया गया बाकी तमाम इंतखाबी लाज के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर। उसका जो सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि किन हालात में किसी पार्टी को बैन किया जा सकता है। तो किसी पार्टी को बैन करने के लिए या तो एक शर्त ये है कि वो फॉरेन फंडेड हो, बाहर की किसी रियासत ने उसे फंड किया हो या सपोर्ट की हो, या बाहर की किसी रियासत के एजेंडे पे हो। दूसरी जो चीज है उसके अंदर वो ये है कि वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रही है। अब ये जो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहस शुरू है कि पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई को हालात हुए हैं, क्या पार्टी ऐसे तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इस तमाम प्रोसेस के अंदर शामिल थी, या कि वर्कर इकट्ठे हुए और वहां से कुछ वर्कर्स ने हदूद को फलांगा और वो इस तरह के वाकयात कर दिए। ये तमाम एक तफ्तीश तलब, इन्वेस्टिगेशन तलब और जो इसके ऊपर तमाम हालातों वाकयात हैं वो उसका फर्दर इंक्वायरी का मामला है, जिसके अंदर तमाम चीज़ों को देखा जाना, शहादतों को देखा जाना, जो ऑडियो लीक्स हैं आ रही हैं जिनके अंदर उनको देखा जाना, बाकी जो मामला हैं कौन कौन शामिल था, क्या था, ऊपर लेवल पे क़यादत इसके अंदर शामिल थी या नहीं थी, ये तमाम चीज़ों को देखा जाता है। दूसरा, उस लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ खुद से हुकूमत किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकती, पाबंदी नहीं लगा सकती, बल्कि उसका तरीकाकार ये है कि हुकूमत नोटिफिकेशन करती है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट हुआ करता है। यानी वो हुकूमत अगर पाबंदी का सोचती है किसी पार्टी के ऊपर लगनी चाहिए तो वो उसको भेजेगी, रिकमेंडेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी इख्तियार होता है कि अगर वो एग्री करे हुकूमत के साथ तो फिर किसी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है, अगर वो डिसएग्री करे तो पाबंदी नहीं लगती। ये तो है कानूनी नुक्ता। दूसरा हम बात करते हैं जब सियासी हवाले, तो सियासी हवाले से जो अक्सरीती मकतबा फिक्र है उनका ख्याल यही है कि सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनको राइट होना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स कर सकें। और डेफिनेट जहां सियासी जमातों के राइट्स हैं, लाइबिलिटी भी हैं कि उनको सियासत जो है वो पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तानी अदारों की तकद्दस तकरीम के मुताबिक ही करनी होती है, मलहूज़ खातर रखते हुए। तो ये सारी चीज़ों का तो जायज़ा हमने लिया कि क्या हालात हैं और किस हद तक क्या मामला हैं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, हालात वाक़यात, शवाहद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद। अब हम बात करते हैं कि अहम रहनुमा जो शीरी मजारी और फवाद चौधरी की। अब फवाद चौधरी साहब की जब बात करते हैं तो वो हमने देखा कि उन्होंने पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, बल्कि शॉर्ट इंटरवल्स के बाद भी वो हर इशू के ऊपर आके टीवी के ऊपर दफा कर रहे थे।
तो ये एक तरह से जो उनका जाना है वो बहुत अहम है। इस हवाले से पीटीआई के लिए नुकसानदेह बज़ाहिर मालूम हो रहा है, लेकिन ये वक्त डिसाइड करेगा, क्योंकि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, इसके मुतल्लिक़ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी हैं। ये कहा है कि वो सियासत और तहरीक इंसाफ से अभी तहरीक इंसाफ से लातल्की करते हैं और अभी फॉर द टाइम बीइंग सियासत से दूर रहेंगे। ब्रेक का लफ्ज उन्होंने शायद इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं शीरी मज़ारी साहबा की, तो उसका अब उसके अंदर दो पहलू हैं। वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि एक खातून सियासतदान है। अब खवातीन के लिए देखा आपने आईने पाकिस्तान के अंदर मखसूस सीटें रखी गई, क्योंकि यहाँ के जो बुनियादी तौर पर हालात हैं, ये देखने वाला पॉइंट है कि मखसूस सीटें रखने की क्यों जरूरत महसूस है। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान के मारूसी हालात इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि खवातीन फील्ड पॉलिटिक्स कर सकें और मैदान अमल में मर्दों के मुकाबले के अंदर उस तरह से उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर दस्तयाब नहीं है जिस तरह का मर्दों को दस्तयाब है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जहां मार धाड़ और लैंग्वेज का बेदरेग इस्तेमाल और हर तरह के हथगंडे और धांधली इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए खवातीन के लिए कानून के अंदर मखसूस नशिस्तें रखी गई। अब मखसूस नशिस्तों पे जो खवातीन आई हैं उनके लिए भी उस तरह से ना तो असम्बली का सपोर्टिव माहौल है और ना ही पाकिस्तानी सियासत का वो सपोर्टिव माहौल है जो होना चाहिए। हत्ता कि यहाँ जॉब करने वाली खवातीन हैं वो भी सेफ नहीं हैं। आपने देखा है कि उनके लिए भी जो एक्ट बनाया गया है, हैरेसमेंट एक्ट, वेमेन हैरेसमेंट एक्ट बनाया गया है कि वर्क प्लेस के ऊपर उनको ताकि एक अच्छा माहौल मिल सके और किसी की जरूरत ना हो, उसमें बहुत सजाएं रखी गई हैं ताकि कोई भी शख्स जो है उनको किसी तरह से तंग ना कर सके और जॉब के मामलात में मुदाखलत ना कर सके। तो लिहाजा अभी बहुत ज़रूरत है और अभी वो ऐसा फ्रेंडली माहौल दस्तयाब नहीं है खवातीन की पॉलिटिक्स के लिए, जो कि नज़र भी आ रहा है मौजूदा हालात में कि खवातीन जो हैं वो भी पॉलिटिक्स को खैर बात कह रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि जब तमाम उम्मीदें टूट जाती हैं तो फिर अदालत एक ऐसी जगह है जहां पे जाके कोई शख्स जो है इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा जो है वो नॉक करता है, खटखटाता है। वो अदालत से ही आखिरी उम्मीद रखता है। हुकूमत के खिलाफ उसे कोई शिकायत हो, प्राइवेट बंदे के खिलाफ शिकायत हो, हर तरह की जॉब से रिलेटेड शिकायत हो, तमाम यानी फोरम्स बने हुए हैं हर चीज के, और अदालत का फैसला हतमी होता है। अब यहाँ ये हो रहा है कि आपने देखा है कि बहुत सारे उस दिन चंद दिन पहले एक केस की हेयरिंग के दौरान ये रिपोर्ट हुआ कि जज साहब जो हैं वो खुद अबदीदा हो गए कि हमारे फैसलों को नहीं माना जा रहा, वो परेशान नजर आए। बाद में आपने देखा एतजाज एहसन जो पाकिस्तान के टॉप लायर हैं वो रो पड़े बात करते हुए कि इस तरह से ये जो मामलात हो रहे हैं वो उनकी समझ से बाहर है। तो अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तकलीफ देह है, क्योंकि अदालतों के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि उनका एक तो ना सिर्फ ये कि फैसलों को माना जाए बल्कि उनके पास फ्री विल के साथ फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी और सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अमल दरामद की जो बात है कि ऐसा नहीं देखें कि एक अगर केस के अंदर केस किसी को छोड़ा जा रहा है तो फिर उसी दफा के तहत दोबारा पकड़ना भी जो है एक तरह से अदालतों की इंसल्ट के मुतरादफ है ये चीज। तो इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। अब नीड ऑफ द टाइम यही है कि तमाम चीजों को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही चलाना चाहिए। इसी में सबकी बका और बेहतरी है और कानूनी तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।